परफेक्टनेस जिसे कहा जाता है, पावरफुल स्ट्रोक लगाने में माहिर ऐसे बल्लेबाज है दिनेश पवार। आज बल्लेबाजी करते हुए बापू शेठ कोकाटे युवा मंच इनकी जानिब से। तो पहली गेंद लोकेश, सामना करेंगे दिनेश पवार। दिनेश पवार की लोकेश तनसुरे की पहली गेंद थोड़ी सी खराब गेंद, अंपायर जी ने उन्हें वाइड करार करते हुए अतिरिक्त रन की सहायता से आगाज करता हुआ। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए इस अतिरिक्त रन की सहायता से आगाज जरूर हुआ है टीम बापू शेठ कोकाटे युवा मंच। दोस्तों लैला के शादी में लफड़ा हो गया, लैला के शादी में लफड़ा हो गया। हमारा रिप्रेजेंटेटिव सागर धिंडले इतना नाचा कि लंगड़ा हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों वॉलेंटियर्स हमारे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। फिर से एक बार लोकेश तनसुरे गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार देखिए गेंद हवा में, सीधी मिड ऑफ की दिशा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, क्या कैच होगा और पहली विकेट का पतन। गोल्डन डक का शिकार बल्लेबाज दिनेश पवार। डीजे को मौका। या ठिकाणी शाहीन गाडीची चावी हरवलेली आहे, कुणाला सापडली असेल तर कमेंट्री बॉक्स मध्ये आणून द्यायची शाहीन गाडीची चावी। इमरान भाई धन्यवाद सर। दोस्तों अक्सर कहा जाता है हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती थी डूबी जहां पानी कम था। यहां पर पहला बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था बल्लेबाज दिनेश पवार का, पर दिनेश पवार को पहली गेंद पर सिकंजे में वापस करते हुए गेंदबाज लोकेश तनपुरे। अभी पूरी जिम्मेदारी रहेगी। धन्यवाद बापू शेठ कोकाटे सर, इनकी जानिब से इमरान बुखारी भाईजान, इनके लिए 100 रुपए का इनाम आता हुआ। तालियां बजाए दोस्तों। फिर से एक बार मिड ऑफ की दिशा में खेलने का प्रयास, वहां पर बल्लेबाज संदीप रेणु से और आंखों में इशारा करते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल। नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज बापू शेठ कोकाटे ने शायद से उन्हें खरीद कर लिया होगा इस वेल्ला तालुके में, जिन्हें पंकज जादव नाम से जाना जाता है, बुम बुम माटे नाम से जाना जाता है। नाम ही काफी है दोस्तों। स्वप्निल सनस स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज और स्ट्राइक पे संदीप रेणु से। स्कोर जा पहुंचे हमारे गुणे लेखक जी बताते हुए 3 रन 1 विकेट की नुकसान। इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा जरूर लगा था, गेंद 1 बाउंस विकेट कीपर के दफ्तर में। कोई रन की गुंजाइश नहीं। यहाँ पर लोकेश तनसुरे ने जरूर जकड़ कर रखा है। आज इस प्रतियोगिता में सम्मान्य बापू शेठ कोकाटे युवा मंच इस प्रतियोगिता में दाखिल होते हुए, तो यहाँ पर संदीप रेणु से जिस स्ट्रोक के लिए जाने जाते, बड़े स्ट्रोक लगाने में माहिर ऐसे बल्लेबाज है, तो आज उन्हें यहाँ पर छक्कों चौकों की बौछार करनी होगी। यहाँ पर उस्मान बनना होगा, कृष्णा लक्ष्मण सातपुते बनना होगा। तो फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे लोकेश तनपुरे। अपने ओर की अगली गेंद सामना करेंगे संदीप रेणु से, और इस बार संदीप रेणु से ने आड़े बल्ले से जरूर खेल दिया। ऑन साइड में गेंद के नीचे खिलाड़ी, जब तक फील्ड करते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल। अच्छी रनिंग द विकेट, अच्छा तालमेल इस दोनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। जिस तरह से बापू शेठ कोकाटे सर, आपको भी याद होगा कि कौरवों को 5 पांडव भारी पड़े थे, क्या ये 5 रन आज इस ओवर में काफी महंगे पड़ेंगे। बल्लेबाजी करने वाली टीम संदीप रेणु से के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज पंकज जादव नाम से जाने जाते, बुम बुम माटिया, स्वप्निल सनस। फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए लोकेश तनपुरे। अपने ओर की अगली गेंद सामना करेंगे संदीप रेणु से, और इस बार संदीप रेणु से हवा में खेलने की कोशिश, गेंद के नीचे खिलाड़ी और संदीप रेणु से बैक टू द पैवेलियन। डीजे को मौका। थैंक यू डीजे। पुढील सामन्याची तयारी करायची, पुढील सामन्याची तयारी करायची। सन्माननीय सरपंच स्वराज क्रिकेट क्लब शिवाजी धिंडले सर, इनकी जानिब से समालोचक भाईजान के लिए 101 रुपए का इनाम है। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं दोस्तों। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता, यूं तो भर जाती है झोलियां मगर देने वाला नजर नहीं आता। तालियां बजाए दोस्तों देनगीदारों के लिए। फिर से एक बार लोकेश, और इस बार और पिच किस्म की गेंद सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास। यहाँ पर डॉट होते हुए बल्लेबाज पंकज सना, स्वप्निल, और ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर 5 रन।
प्रकाश धिंडले सन्मान्य सामाजिक कार्यकर्ते की सर इनकी जानिब से भाईजान के लिए 101 रुपए का इनाम आया है। उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा दोस्तों इस प्रतियोगिता के द्वारा। सन्मान्य भीमाजी देवगिरकर सामाजिक माजी सरपंच इनकी जानिब से भाईजान के लिए 101 रुपए का इनाम। फिर से एक बार उनका आभार व्यक्त करता हूं दोस्तों, तालियां बजाए दोस्तों। वो गुलाबी क्या जिसमें लाली ना हो, वो ससुराली क्या जिसमें साली ना हो, और वो क्रिकेट का मैदानी क्या दोस्तों जिसमें ताली ना हो। तो फिर से एक बार हरपुट गांव के हमारे सामाजिक कार्यकर्ते सन्माननीय विश्वास भाऊ मोरे पाटिल इनकी जानिब से भाईजान के लिए 101 रुपए का इनाम। फिर से एक बार उनका आभार व्यक्त करता हूं दोस्तों। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता, यूं तो भर जाती है झोलियां मगर देने वाला नजर नहीं आता। स्ट्राइक पे बल्लेबाज अरुण वाटकर, नॉन स्ट्राइक पे पंकज सनस। गेंदबाजी मार्ग पर और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर खेलने का प्रयास। गेंद शॉर्ट पॉइंट के रीजन में, गेंद के नीचे खिलाड़ी भाग मिल्खा भाग। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल। तीसरी रन का प्रयास, तीसरी रन भी मुकम्मल। चौथी रन का प्रयास होगा क्या? सन्माननीय माजी शंकर जी धिंडले सर माजी सरपंच इनकी जानिब से भाईजान के लिए 101 रुपए का इनाम। सन्माननीय नथुरागु धिंडले साहब सामाजिक कार्यकर्ते की सर इनकी जानिब से भाईजान के लिए 101 रुपए का इनाम। दोस्तों यहाँ पर इनामों की बौछार होती हुई और 3 रन आसानी से मुकम्मल लेग बाइस के रूप में, और 3 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा हमारे गुण लेखक जी बतलाते हुए नितिन दादा धिंडले 8 रन स्कोर बोर्ड पर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज पंकज सनस। बूम बूम माटिया, आज उन्हें माटिया बनना होगा। आज बापू शेठ कोकाटे साहब का दिल जीतना होगा क्योंकि यहाँ पर उनकी बल्लेबाजी रोक लाएगी। और इस बार थर्ड मैन रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पर फलाई स्लिप पे खिलाड़ी जरूर तैनात है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दोपहर के वक्त हॉर्लिक्स पीते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। क्रिकेट का गॉड भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर, इनका जर्सी नंबर 10 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। स्लॉग हो रहे दोस्तों, स्लॉग ओवर की हाणामारी के षटक में यहाँ पर बल्लेबाजी करनी होगी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज बूम बूम माटिया। जिस तरह से अलीबाग में पंकज यादव, उसी तरह से विल्ले तालुके में स्वप्निल सनस को पंकज यादव कहा जाता है। पर इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, यहाँ पर ब्लाइंड शॉट, बगते भजीरी मांगते बड़ा, इस तरह का स्ट्रोक खेलने का प्रयास। डॉट गेंद जाती हुई, कोई रन की गुंजाइश नहीं। हर गुंजाइश को खारिज करते हुए गेंदबाज गोटू गाड़े। फिर से एक बार गोटू गाड़े अपने ओर की अगली गेंद। इस बार देखिए गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे गोटू गाड़े और पंकज सनस बैक टू द पैवेलियन। डीजे को मौका। चल अब गेम स्टार्ट करते हैं। इस कैच के लिए 101 रुपए का इनाम है। सन्माननीय उत्तम जी गायकवाड़ पुलिस पाटिल इनकी जानिब से इस कैच के लिए गोटू गाड़े के लिए 101 रुपए का इनाम। उसी तरह से अगर अरुण वाटकर छक्का लगाते, विशाल बाबू गोरे इनकी जानिब से 501 रुपए का इनाम। अगर अरुण वाटकर इस गेंद के ऊपर छक्का लगाते तो विशाल बाबू गोरे सर इनकी जानिब से 501 रुपए का इनाम। और स्कोर रुका हुआ 10 रन। और सन्माननीय विश्वास बाबू मोरे पाटिल इनकी जानिब से भी 501 रुपए का इनाम अरुण वाटकर के लिए। तालियों की बौछार दोस्तों, छक्का लगा के लिए 1000 रुपए का कैश प्राइज। और इस बार गेंद हवा में और गेंद जाती है 1 बाउंस चौकार। और इस चौवे के लिए सन्माननीय किशोर जी वाटकर साहब इनकी जानिब से 101 रुपए का इनाम। चौवा लगाया बल्लेबाज अरुण वाटकर, एक बड़े बल्लेबाज है दोस्तों, और चौवा लगाकर आगाज किया है। और अक्सर कहा जाता है अभी अभी चौवा लगाया है, छक्का लगाना बाकी है। आगाज तो अपने देखा है, अंजाम अभी तो। और छक्का लगाए थे बापू शेठ कोकाटे इनकी जानिब से 500 रुपए का इनाम। और यहां पर बल्लेबाज अरुण वाटकर आउट होते हुए। स्कोर रुका हुआ हमारे पुणे लेखक जी बताते हुए 14 रन। एक बॉल बाकी है ना, और हो चुकी है।
तो स्कोर जा पहुंचे दूर की समाप्ति के बाद 14 रन। जीतने के लिए निर्धारित 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत टीम LR70 कोंडावले टीम को। तो फिर से एक बार तमाम क्रिकेट के दीवानों का सहर्ष स्वागत। दोस्तों अक्सर कहा जाता है आसमान अधूरा है सितारों के बिना, आसमान अधूरा है सितारों के बिना, समुंदर अधूरा है किनारों के बिना, क्रिकेट अधूरा है ग्राउंड के बिना, और हम अधूरे आप देश से दर्शकों के बिना। तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं फिर से एक बार सहर्ष स्वागत। दोस्तों चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मजा, कॉलेज में लड़की नहीं तो पढ़ने में क्या मजा, और मैदान पर दर्शक नहीं तो खेलने में क्या मजा। तमाम क्रिकेट के दीवानों का घिसर चषक 2022 इस प्रतियोगिता के द्वारा सहर्ष स्वागत करता हूं। जीतने के लिए 12 गेंदे और 15 रनों की जरूरत LR70 कोंडावले टीम को। हॅलो मृदुंगमणी अमोल शेठ नलवडे या ठिकाणी उपस्थित झाले। त्यांचा कमिटीच्या वतीने व घिसर ग्रामस्थांच्या वतीने सन्मान होतोय। आपण समालोचक कक्षाच्या समोर याचे एक समाजभूषण असे व्यक्तिमत्व मृदुंगमणी अमोल शेठ नलवडे। त्यांचा सन्मान विश्वासभाऊ मोरे व पाबेगावचे सरपंच अक्षय शेठ रेणुसे यांच्या हस्ते होईल। सामना त्वरित चालू करायचा आहे। अंपायर तो जीतने के लिए दोस्तों 12 गेंदे 15 रनों की जरूरत। सलामी की जोड़ी मैदान पर भेजी है। बल्लेबाजी करने वाली टीम या ठिकाणी कोलंबी संघ उपस्थित झाला आहे। स्वराज्य क्रिकेट क्लब घिसरकडून त्यांचं सहर्ष स्वागत। दोस्तों मराठी में अक्सर कहा जाता है पंखावरती ठेव विश्वास घे भरारी झोकात, पंखावरती ठेव विश्वास घे भरारी झोकात, कळू द्या त्या आकाशाला तुझी खरी औकात। तो यहाँ पर दोस्तों 12 गेंदों में 15 रन बनाने होंगे। बल्लेबाजी करने वाली टीम LR70 कोंडावले। सलामी की जोड़ी मैदान पर अविनाश भाऊ माने हे मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित झाले आपल्या स्पर्धेसाठी। त्यांचा कमिटीकडून सहर्ष स्वागत, आपला सन्मान होतो या ठिकाणी। कोलंबी गावचे सरपंच संतोष भाऊ कोडितकर आपले कमिटीकडून सहर्ष स्वागत। लोकेश और प्रसाद ऐसी सलामी की जोड़ी मैदान पर। स्ट्राइक पे है लोकेश, नॉन स्ट्राइक पे प्रसाद, और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज बापू शेठ। बापू शेठ कोकाटे युवा मंच की जानिब से गेंदबाजी के लिए आते हुए हरपुड़ एक्सप्रेस जिसे कहा जाता है वो गेंदबाज अरुण वाटकर। दोस्तों अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की वाट लगाने वाला ये गेंदबाज। आज देखना है कि इस तरह की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज लोकेश और नॉन स्ट्राइक पे प्रसाद। और जीतने के लिए 12 गेंदे 15 रनों की जरूरत। एक रोमांचक मुकाबला, कांटे की टक्कर। अगर गेंदबाज अरुण वाटकर सलग 3 गेंदों में 3 विकेट हासिल करते हैं तो सन्माननीय विश्वास भाऊ मोरे पाटिल सर, मैन फ्रॉम सामाजिक कार्यकर्ते हरपुड़, इनकी जानिब से 1000 रुपए का इनाम गेंदबाज अरुण वाटकर के लिए। स्ट्राइक पे लोकेश, नॉन स्ट्राइक पे प्रसाद। अपने ओर की पहली गेंद हरपुड़ एक्सप्रेस। आहा, पहली गेंद सफल होकर खेलने का प्रयास था। गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर। अंपायर जी ने अपने बाजुए खोले और वाइड करार करते हुए ICC लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए इस अतिरिक्त रन की सहायता से आगाज होता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए। तो फिर से एक बार अरुण वाटकर अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। सामना करेंगे सलामी वीर बल्लेबाज लोकेश। हॅलो हॅलो, कोलंबीच्या कर्णधारांनी त्वरित माईकशी संपर्क साधायचा आहे। कोलंबीच्या संघाने त्वरित माईकशी संपर्क साधायचा टेस्टशी स्वराज्य क्लब घिसर आयोजकांशी।
तो फिर से एक बार यहाँ पर पहली गेंद दिशाहीन जरूर डाली थी, उसके बाद कम बैक किया है गेंदबाज अरुण वाटकर। अगर विकेट के हैट्रिक लगाते तो विश्वास भाऊ मोरे पाटिल सर सामाजिक कार्यकर्ते हरपुड़ इनकी जानिब से 1000 रुपए का कैश प्राइज। फिर से एक बार वही रिजल्ट, कॉपी स्टाइल में गेंदबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 गेंदें बिंदी डालने में कामयाब। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों रनों की बौछार करनी रोकना होगा, कंजूसी गेंदबाजी करनी होगी, लोमड़ी के दिमाग का गेंदबाज बनना होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। घिसर चषक 2022 में बापू शेठ को काटे युवा मंच अगर में इस मैच में जीत हासिल करनी है तो यहाँ पर रनों से रोकना होगा गेंदबाज अरुण वाटकर को। अपनी ओर की अगली गेंद फिर से एक बार सामना करेंगे लोकेश। फिर से एक बार तीसरी गेंद दोस्तों, तालियां बजाए इस गेंदबाज के लिए जिन्होंने इस स्पेल में लगातार 3 गेंदें बिंदी डाली। तो फिर से एक बार स्कोर रुका हुआ 1 रन, जीतने के लिए अभी भी 9 गेंदें और 14 रनों की जरूरत। तो फिर से एक बार अरुण के लिए अपॉर्चुनिटी, यहां पर अगर डॉट कराते हैं तो 500 रुपए का इनाम। विश्वास भाऊ मोरे पाटिल सर इनकी जानिब सर चौथी गेंद यहां पर डॉट जाती हुई, तालियों की बौछार। क्या इस प्रतियोगिता में दोस्तों यहां पर ये गेंदबाज मेडन ओवर डालेंगे? क्योंकि वाइट का अवांतर में पकड़ा जाता है, गेंदबाज के स्पेल में नहीं रहता है। तो यहां पर 1 रन जरूर हुए, 4 गेंदें लगातार बिंदी डालने में कामयाब। बापू शेठ कोकट इनकी जानिब से 501 रुपए का इनाम। और उसी तरह से विश्वास भाऊ मोरे पाटिल सामाजिक कार्यकर्ते हरपुड़ इनकी जानिब से 500, कुल मिलाकर 1000 रुपए मेडन ओवर के लिए गेंदबाज अरुण वाडकर। फिर इस बार विकेट कीपर थोड़े से फंबल हो गए थे, थोड़ी सी नजर हटी, दुर्घटना घटी जिसे कहा जाता है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन 22 के रूप में जरूर लिया है। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 2 रन, 5 गेंदें हो चुकी है। अभी भी इस ओवर की आखिरी 1 गेंद आना बाकी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज प्रसाद, सामना करेंगे अरुण वाडकर। हरपुड़ एक्सप्रेस जिसे कहा जाता है, आज इस प्रतियोगिता में घिसर चषक 2022 में गेंदबाजी करने का मौका मिला है बापू शेठ कोकाटे युवा मंच इस मैच में। इस बार एक्स्ट्रा कवर रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, नो मैन्स लैंड, गेंद बाउंड्री लाइन के नहीं, वहां पर अच्छी फील्डिंग दोस्तों, लाजवाब एफर्ट। और तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल और इससे 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए 4 रन और जीतने के लिए 6 गेंदें। अभी भी हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए चांदवणे संघाचे कर्णधार, आपण समालोचक कक्षामध्ये यायचंय। चांदवणे संघाचे कर्णधार 6 गेंदे और 11 रनों की जरूरत। नागराज मंजुले दीर्घदर्शित फिल्म सैराट का डायलॉग मुझे याद आता हुआ, हुकला तो चुकला नहीं, ठोकला तो जिंकला। तो यहाँ पर पुष्पा बनना होगा, झुकेगा नहीं साला। तो फिर से एक बार देखना है क्या पुष्पा कौन बनने के लिए आएगा, किसे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ओहो, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। और गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है गेंदबाज किरण वाटकर को। यह भी एक शातिर गेंदबाज है दोस्तों, ये चले तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को जकड़ने में कामयाब होते ऐसे गेंदबाज है। और वही भरोसा दिखाया बापू शेठ कोकाटे ने। और आज इस प्रतियोगिता में ओपन लॉर्ड्स में बापू शेठ कोकाटे युवा मंच टीम ने इस टूर्नामेंट में पदार्पण किया है। अविनाश भाऊ माने सामाजिक कार्यकर्ते निगडे यांच्या मंडळासाठी 500 रुपयाची देणगी दिली। जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं मंडळाकडून सहर्ष स्वागत व हार्दिक आभार। अविनाश भाऊ माने सामाजिक कार्यकर्ते निगडे। कुंबळे सामाजिक कार्यकर्ते कुंबळे अविनाश भाऊ माने मंडळाकडून त्यांचं सहर्ष स्वागत, हार्दिक आभार। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज किरण वाडकर। इस बार पहली गेंद बैकफुट पर जाके हल्का सा स्टीयर जरूर किया, गेंद पर्टिकुलर जोन में जाती हुई 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना कोई विकेट के। यहां पर 5 गेंदें, अभी भी जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। 5 गेंदें, अभी भी जीतने के लिए दोस्तों 9 रनों की जरूरत। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं अरुण वाटकर के बाद उनके ही भाई किरण वाटकर, थोड़ा सा कान मंत्र देते हुए, थोड़ा सा उनके कान को पढ़ते हुए कि किस तरह की गेंदबाजी की जाए। क्योंकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज लोकेश। तो फिर से एक बार किरण वाटकर अपने ओर की अगली गेंद सामना करेंगे लोकेश। इस बार अंदर आती हुई गेंद, थोड़ा सा विकेट कीपर अरुण वाडकर थोड़े से फंबल हो गए थे, जहां पर 1 रन की गुंजाइश नहीं थी दोस्तों, वहां पर 1 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल स्कोर जा पहुंचा है।
7 रन। दोस्तों क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है चुकीला माफी नहीं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है कभी भी रंग बदल सकता है। क्रिकेट गेम इज ग्लोरियस ऑफ अनसर्टेनिटीज। क्रिकेट एक शानदार खेल है, कभी भी रंग बदल सकता है। सामाजिक कार्यकर्ते कुंबळे अविनाश भाऊ माने यांचा सन्मान जय गणेश मित्र मंडळाचे अध्यक्ष दीपक भाऊ दिंडले करतील। जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज आहे। चालू असलेल्या सामन्यामध्ये किरण यांचा पुढचा चेंडू आणि पंच सतीश यांचा वाईटचा इशारा। धावसंख्येत 1 धावेची भर। धावसंख्या झालेली ते 8। षटक चाललंय दुसरं। जिंकण्यासाठी फक्त 7 धावांची गरज आहे अजूनही। भाईजान धन्यवाद। तो जीतने के लिए दोस्तों 15 रनों की जरूरत है। स्कोर जा पहुंचा 8 रन। अभी भी 7 रनों की जरूरत। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज किरण वाटकर। फिर से एक बार स्ट्राइक पे प्रसाद, और इस बार प्रसाद शपर होकर खेलना चाहते थे। गेंद अंदर आती हुई कांटे की तरह रंग बदलते हुए यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता हुआ। एक तुम्हारी तो एक हमारी, जिस तरह से कहा जाता है वो बुलाती है पर जाने का नहीं, पर कहाँ जाना है। गेंद विकेट कीपर के हाथों में या खिल्डर के हाथों में या सीधा सीमा रेखा के बाहर, ये तो आने वाला वक्त और समय बताएगा। तो जीतने के लिए दोस्तों हमारे गुण लेखक जी बताते हुए 3 गेंदे 7 रनों की जरूरत। तीन गेंदे 7 रन। स्ट्राइक पे प्रसाद। क्या प्रसाद अपने नाम की तरह गेंदबाज को प्रसाद देंगे या उन्हें रोकने में कामयाब होंगे। एक चालाक गेंदबाज, मैन फ्रॉम हरपुड़, गेंदबाज किरण वाडकर। इस बार जल में डालने की कोशिश, उसे खेल दिया ऑन साइड में। गेंद के नीचे खिलाड़ी दिनेश पवार जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। जीतने के लिए 2 गेंदे, अभी भी हमारे गुण लेखक जी बतलाते हुए 5 रनों की जरूरत। 2 गेंदे 5 रन। दिल की धड़कनें एक तरफ है बाबू कोकाटे साहब की, क्योंकि 2 गेंदे 5 रनों की जरूरत और एक तरफ है LR70 कोंडावले। तो यहां पर देखना है हुकला तो चुकला आणि ठोकला तो जिंकला। कोलंबी संघ आपण आपला त्वरित प्रवेश निश्चित करायचा आहे। आपले प्रवेश फी जमा करायची। कोलंबी संघ आजच्या दिवसातला प्रथम फेरीतील शेवटचा सामना आपला होणार आहे, कृपया सहकार्य करावे। तो फिर से एक बार किरण वाटकर स्ट्राइक पे बल्लेबाज प्रसाद। क्या होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। और इस बार देखिए अच्छी गेंदबाजी, बापू कोकाटे साहब ने श्वास छोड़ दिया और तालियों की बौछार होती हुई, क्योंकि दोस्तों अभी भी जीतने के लिए 1 गेंद और 5 रनों की जरूरत। किरण वाटकर गेंदबाज के लिए सम्माननीय विश्वास भाऊ मोरे पाटिल सामाजिक कार्यकर्ते हरपुड़, इनकी जानिब से 200 रुपए का इनाम आया है। दोस्तों तालियां बजाएं गेंदबाज किरण वाटकर के लिए। आणि जर सामना आवडला असेल तर अजून टाळ्या झाल्याच पाहिजे, क्योंकि दोस्तों हर एक खिलाड़ी टालियों का भूखा होता है और वही टालियां यहाँ पर हमारे दर्शक बजाते हुए उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। घिसर चषक 2022 इस प्रतियोगिता में 1 गेंद और 5 रनों की जरूरत। हुकला तो चुकला आणि ठोकला तो जिंकला। 1 गेंद 5 रन। और इस बार गेंद हवा में, क्या कैच होगा। 1 गेंद 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे। जीत हासिल करते हुए बापू शेठ कोकाटे युवा मंच टीम यहां पर हार्ड लक LR70 कोंडावले। और इस विकेट के लिए विश्वास भाऊ मोरे पाटिल, इनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम आता हुआ। आणि खंडू गायकवाड आपल्यासाठी पण बापूसाहेब कोकाटे साहेब कडून 100 रुपयाचा कॅश प्राइज आलेला आहे। विशाल गोरे यांच्याकडून, अरुण वाटकर यांच्याकडून किरण वाटकर साठी 200 रुपयाचा कॅश प्राइज। खंडू गायकवाड यांच्याकडून 100 रुपये। किरण वाटकर यांच्यासाठी शंकर धनले